तो एक दफ़ा फिर हमारे पास 3 बराबर, यूँ कहें कि एक जैसी अशिया हैं जिनका वज़न बराबर है। हम इनका वज़न नहीं जानते, लेकिन ये जानते हैं कि इन तीनों का वज़न बराबर है इन दाएं जानिब इन 9 चीज़ अशिया के बराबर, जिसमें से हर चीज़ का वज़न जो है वो 1 किलोग्राम है। तो इन 3 अशिया का वज़न जो है बाएं जानिब ये दाएं जानिब वाली 9 अशिया के वज़न के बराबर है। ये हम जानते हैं क्योंकि ये तराजू जो है ये मुतवाज़न है। अब अगर हम इसको 3 से तकसीम कर लें बाएं जानिब, तो एक जो चीज़ है वो रह जाती है। इसी तरह दाएं जानिब जो वज़न है उसको भी अगर 3 से तकसीम कर लें तो हमारे पास जो है ये इसके बराबर वज़न आ जाएगा। तो इसे हम जो है अलामती तौर पर किस तरह लिखेंगे, इसकी मसावत अगर हमने बनानी हो तो हम जानते हैं कि ये बराबर हैं, दोनों जानिब दोनों पलड़े बराबर हैं, इसलिए हम बराबर की निशानी लगाते हैं। बाएं जानिब जो 3 चीज़ें हैं, 3 एक्स जो इन पे लिखा हुआ है, 3 जो ऑब्जेक्ट हैं इनका वज़न दाएं जानिब 9 ऑब्जेक्ट के बराबर है। तो इसे हम मसावत में हम किस तरह लिखेंगे, तो हम तीनों का जो मजमूआ है वो ले लेते हैं। तो यूँ कहें कि x जमा x ये बराबर है, यहाँ पर 9 1-1 किलो के 9 चीज़ें हैं, तो हम इन्हें जमा कर लेते हैं। 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1 1 2 3 4 5 6 7 जमा 1 जमा 1, तो ये 9 हो गए। ठीक, तो हमने जो है इसे एक मसावत के तौर पर लिख लिया है। तो हमारे पास एक x, दूसरा x और तीसरा x, हमारे पास 3 x हैं। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि 3x बराबर है, और इन्हें जमा कर लें अगर तमाम एक को, जो 9 अदद हैं, तो ये 9 हो जाते हैं। तो 3x बराबर है 9। ये हमारे पास मसावत इस तरह मुख्तसर हो गई। ठीक, तो अगला सवाल यह है कि हम क्या करेंगे हिसाबी तौर पर कि इन दोनों इक्वेशंस में कि हिसाबी तौर पर कि हमें जो है x के लिए इसे हल कर सकें। तो मैं आपको सोचने का वक्त देता हूं, आप ज़रा गौर करें। पिछली दफ़ा हमने क्या किया था कि हमारे पास एक x था और हमारे पास बाकी जो वज़न था, तो उसे बैलेंस करने के लिए हमने जो वज़न था x के साथ उसे तफरीक कर दिया था। यहाँ पर जो है हम इसे तफरीक नहीं कर सकते। 2x अगर इसमें से तफरीक कर दें, तो अगर हम 2x दोनों जानिब तफरीक कर दें तो 3x तफरीक 2x बराबर है 9x तफरीक 2x। तो यहाँ पर जो है 3x तफरीक 2x जो है ये 1x हो जाता है। तो यहाँ पर तो 1x आ गया बाएं जानिब, लेकिन दाएं जानिब जो है 9 तफरीक 9x, तो फिर यहाँ पर भी x मौजूद है जो नामालूम वज़न यहाँ पर भी आ गया, इसलिए हम इसे हल नहीं कर सकते। तो अब हम कुछ मुख्तलिफ करेंगे जैसा कि मैंने पिछली दफ़ा किया था। तो यहाँ पर देखें कि हम इसमें से क्या निकाल लें कि दोनों जानिब वज़न बराबर हो जाए। तो हिसाबी तौर पर इसे करने के लिए हम यूँ कहें कि अगर हम इसे 1/3 से ज़रब दे लें, जो कि बराबर होता है कि हम इसे 3 से तकसीम कर दें, तो दोनों तरफ अगर हम 1/3 से ज़रब देते हैं 1/3 से, तो बसरी तौर पर आप देखें यहाँ पर 2/3 जो है हम इसमें से बाएं जानिब ख़त्म कर देते हैं और 2/3 हम दाएं जानिब ख़त्म करते हैं। तो 3 पीस 6 पीस दाएं जानिब हमने ख़त्म कर दिया, तो 3 बाकी रह गए। तो इसी तरह यहाँ पर हिसाबी तौर पर हम इसे देखें कि अगर हम 3 से तकसीम कर दें, यहाँ पर 1x हमारे पास रह जाता है। इसी तरह अगर 9 को तकसीम करते हैं तो हमारे पास 3 रह जाता है। ठीक, तो x बराबर आ जाता है 3 के। तो यहाँ पर देखेंगे 1x दाएं जानिब पलड़े में 3 वज़नों के बराबर है, 3 किलो के। तो यहाँ पर जब हम इसे ज़रब देंगे 1/3 को 3x से, तो x हो जाएगा क्योंकि 3 3 के साथ ख़त्म हो जाएगा। 9 को जब 3 से तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा 3। ठीक, तो x बराबर है 3 किलो के।